तो हेलो गाइस, वेलकम आप सभी को भाई हमारे इस लेक्चर नंबर 3 में ईडियम एंड फ्रेज के। यहाँ पर हम आपको फास्ट रिवीजन करवाएंगे और जो हार्ड वर्ड होगा या फिर हार्ड कोई ईडियम फ्रेज है तो उनको याद करने का कुछ आसान तरीका, कुछ हिंट आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लियो भाई। किसी को शेयर करना चाहते हो, कोई आपका खास हो तो कर दियो, वरना अपना पढ़ो। चलो, पहला वर्ड है एक ग्रे एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया है, ग्रे है, बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कहाँ पे शुरू, यानी कि अस्पष्ट है बिल्कुल। ठीक है, एक ग्रे एरिया है यानी कि बिल्कुल अस्पष्ट है, धुंधला धुंधला है, पता नहीं चल रहा। अगला है ए हेयर इन द बटर, यानी कि कोई बटर है उसमें हेयर आएगा, यानी कि हमारा बाल आएगा। तो क्या है, वो चुनौतीपूर्ण काम है यार, जो सब बटर को हम फेंके उसे रखे किसी को देवे तो हमारा मन गवाही नहीं दे रहा, तो चैलेंज आ गया यार ढेर सारा। एक हेयर इन द बटर, एक बटर में हेयर मिलने तक कितना सारा चैलेंज आ जाएगा। उसे खावे फेंके काढ़े, उस बटर को देखते हुए उस हेयर की याद आओगी ऐसा। ठीक है, अगला है ए हेयर्स ब्रेथ। ए हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा बारीक विवरण, बिल्कुल बाल के जितनी बारीक चौड़ाई, यानी कि बहुत ज़्यादा कम चौड़ाई का, यानी बहुत ज़्यादा बारीक। ठीक है, अगला है ए हेयर ब्रेथ स्केप, यानी कि बाल भर बचना, बिल्कुल सब पता होगा इसका। ए हार्ड नट टू क्रैक, ये भी सब पता होगा, लोहे के चने चबाना, ए हार्ड नट टू क्रैक। अगला है ए होनेस्ट नेस्ट, यानी कि अप्रिय व्यक्ति। ए होनेस्ट नेस्ट का मतलब होता है इन अनप्लीजेंट डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, यानी कि एक अप्रिय स्थिति है हमारी। आगे चलो, अगला है ए हॉट पोटैटो, यानी कि जो हॉट पोटैटो का है, यानी कि विवादास्पद मुद्दा है, फिलहाल के टाइम पे हॉट टॉपिक है कोई, तो उसे कह रहे हैं हॉट पोटैटो। अगला है ए हाउस ऑफ कार्ड, यानी कि ताश का घर, यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक है, गिर जाएगा। अगला है ए किक इन द टीथ, किसी के दांतों में लात मारना, यानी कि उसकी बड़ी असफलता करना, उसे भगा देना। जो कर कोई कुछ अपना ऑफर लेकर आता है, उसके उसे कहा ए किक इन द टीथ, यानी कि आपने उसके जो ऑफर था उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे कह दिया लिकट जानता भाई, ना दम तो हाथ मार दूँ। नेक्स्ट है ए लैम्ब एक्सक्यूज, यानी एक लंगड़ा एक्सक्यूज। इसका हिंदी का मीनिंग एग्जैक्ट यही है, और इसका मतलब होता है असंतोषजनक बहाना, यानी कि लैम्ब एक्सक्यूज। आप अपने स्कूल में अपने कॉलेज में लैम्ब एक्सक्यूज आपने बहुत को दिए होंगे। ए लाफिंग स्टॉक, यानी कि इसका मतलब होता है हंसी का पात्र, यानी कोई व्यक्ति हमारे लिए एक लाफिंग स्टॉक है। स्टॉक का मतलब होता है कोई सामान है, और लाफिंग है यानी कि हमारे लिए हंसने का सामान है कोई व्यक्ति, यानी कि हंसी का पात्र है वो। ठीक है, ए लीन पैच। ए लीन पैच का मतलब होता है यानी कि असफलताओं का समय, यानी कि एक ऐसा पैच आएगा ज़िंदगी में कि लीन पैच, यानी कि एक ऐसा पैच आ जाना ज़िंदगी में कि जहाँ पर असफलता ही असफलता मिल रही सब है, या फिर अपनी पर्टिकुलर बात कर सको आप, तो इसका मतलब होता है ए लीन पैच। अगला है ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अपने जिस हाथ से आप रोज लिखते हो उस हाथ से ना लिख के दूसरे हाथ से लिख लेना, तो इसका मतलब होता है ए लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट। ए ल्यूपर्ड कांट चेंज इज स्पोर्ट्स, इसका मतलब होता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी थी और टेढ़ी ही है। इसका मतलब है जो लेपर्ड है वो अपनी जो स्पोर्ट्स है वे चेंज नहीं कर सकता, जो धब्बे है उस पर, बाकी सब कुछ चेंज कर लो चाहिए। ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी, यानी कि गुप्त जान कर रखना किसी के, यानी कि किसी ने पूछा आपको ये बात किसी ने बताई तो कह दो भाई मैं तो चिड़िया बताया गई, बर्ड बताया गया मैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि अनुकूल भावना। ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि किसी की चीज़ के फेवर में अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाना, यानी कि फ्रेंडली फीलिंग दिखाना, ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगला है ए लाइव वायर, यानी कि बहुत ज़्यादा है जिंदा दिली व्यक्ति। ए लॉन्ग शॉट, इसका मतलब होता है सफलता की कम संभावना होना, लॉन्ग शॉट। ओके ओके, अगला है हमारा ए लोट ऑन योर प्लेट, यानी कि आपकी प्लेट में बहुत सारा है, तो इसका मतलब होता है आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि जो व्यक्ति जो लेटर्स वाला व्यक्ति है वो क्या है, बहुत ज़्यादा विद्वान है, जब भी तो वो सब लेटर लिखे है, यानी कि उसे पता किसे क्या लिखना। ओके, ए मैन ऑफ मीन्स, यानी कि धनी व्यक्ति है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा मीन्स है। मीन्स का मतलब बहुत ज़्यादा उसके पास साधन है, तो क्या है व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी होगा। अब नेक्स्ट है लास्ट हमारा ए मैन ऑफ स्पिरिट, यानी कि साहसी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा स्पिरिट से भरपूर व्यक्ति है। ए मैन ऑफ स्ट्रो, इसका मतलब होता है स्ट्रो के जैसा व्यक्ति है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है। ओके,
ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। प्रैक्टिस करते रहो और वोकैबुलरी का रिवीजन सिर्फ इनसे ही होगा, फास्ट होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।